Hello students of class 11th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 को क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर चुके थे। 6 में कुछ पार्ट आपको होमवर्क में हमने दिए थे। आज हम क्वेश्चन 7 को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 7 गिवन है कि इफ़ सेट ए गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, अर्थात हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 मतलब काउंटिंग नंबर होंगे। दूसरा सेट बी गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 10 11 10 12 एंड डॉट 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 सो ऑन आएंगे। सी एक तीसरा सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 सभी ओड नेचुरल नंबर आएंगे। और सेकंड डी जो सेट दे रखा है इसके अंतर्गत है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 3 फिर उसके बाद 5 7 11 13 प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब आगे कह रहा है वो फाइंड। क्वेश्चन कहता है फाइंड फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे। तो ए सेट लिख लिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इंटरसेक्शन बी सेट लिख लिया है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब थोड़ा इजी समझाने के लिए हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसको लिख सकते हैं नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। इंटरसेक्शन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी नेचुरल नंबर के अंतर्गत ये सभी इवन नंबर जो इवन नेचुरल नंबर दे रखे हैं ये सब इंक्लूड हैं सेट ए के अंतर्गत। तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो कॉमन पार्ट लिया जाता है इंटरसेक्शन में। तो 2 यहाँ है तो 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ है। तो कॉमन पार्ट लिया जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा बी सेट सेट ए के अंतर्गत प्रेजेंट है तो बी सेट कॉमन पार्ट आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और ये एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। और ये सेट बी गिवन है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी लिखेंगे। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी हम निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन डी में ए के एक सेट को लिख लेंगे इंटरसेक्शन डी सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ये भी लिख लेंगे। अब एक्स जो ए सेट है इसको हम टेबलर फॉर्म में समझाने के लिए लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर का सेट है। इंटरसेक्शन ये बी डी सेट है, सॉरी डी सेट है एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 आता है। तो ये पूरा का पूरा प्राइम नंबर का सेट है वो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लिया जाता है तो ये प्राइम नंबर का सेट पूरा कॉमन आएगा 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। और लिख सकते हैं इसको आगे सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर और इसको डी लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी
आ गया, क्योंकि डी सेट के एलिमेंट सभी सेट ए के अंदर प्रेजेंट हैं। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, और सिक्स पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। आप होमवर्क में इन क्वेश्चंस को करेंगे। आगे हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये हमको पेयर्स दे रखे हैं। पहला सेट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखे हैं, एंड दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 6। और सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू, पहले सेट दे रखा है, एंड दूसरा सेट दे रखा है सी डी ई एफ। और थर्ड पार्ट है एक्स, पहला सेट है थर्ड पार्ट के अंतर्गत एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, एंड सेकंड सेट के अंतर्गत सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर। तो हमें ये दिखाना है कि ये इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा पेयर है वो डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। तो डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, अर्थात दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो वो नल सेट आता है। यदि हम ए पहला पार्ट को देखें तो 1 2 3 4 है यहाँ पे एलिमेंट सेट के अंतर्गत पहले सेट में, और दूसरे सेट में एक्स इज़ एन नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी है लेकिन 6 और 6 से कम है और नेचुरल नंबर है, तो 4 5 6 हो गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका सिंगलटन सेट आया है। तो यहाँ नल सेट नहीं आ रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो मैंने लिखा है देयरफॉर बोथ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। यदि यहाँ नल सेट आता, फाई आता, तो ये सेट डिसजॉइंट कहलाता। दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन 9 है इफ़ ए इक्वल टू दे रखा है, सेट के अंतर्गत एलिमेंट दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 21, एंड सेकंड सेट बी दे रखा है, इसके अंतर्गत एलिमेंट हैं 4 8 12 16 20, एंड थर्ड सी सेट गिवन है जिसके अंतर्गत एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, एंड फोर्थ सेट डी गिवन है हमको और उसके अंतर्गत एलिमेंट प्रेजेंट हैं 5 10 15 20। सो एंड फाइंड, वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी निकालिए, सेकंड पार्ट है ए माइनस सी निकालिए, थर्ड पार्ट है ए माइनस डी निकालिए, फोर्थ पार्ट है बी माइनस ए निकालिए, फिफ्थ पार्ट है सी माइनस ए निकालिए, सिक्स पार्ट है डी माइनस ए फाइंड करिए, सेवन्थ पार्ट है बी माइनस सी फाइंड करिए, एंड एट्थ पार्ट है बी माइनस डी फाइंड करिए। इससे पहले वाला था बी माइनस सी फाइंड करना। और नाइन्थ पार्ट है, ये लिखा है कि इसमें सी माइनस बी फाइंड करिए, और टेंथ में डी माइनस बी फाइंड करिए, 11th में सी माइनस डी फाइंड करना है, और 12th पार्ट में डी माइनस के सी फाइंड करना है, और 11th में सी माइनस डी फाइंड करना है। तो मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप पार्ट होमवर्क में करेंगे। तो पहला है ए माइनस बी। तो फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी, तो ए सेट को हमने लिख लिया है, माइनस बी सेट को हमने लिख लिया है। अब ए माइनस बी के अंतर्गत रिजल्ट में वो एलिमेंट आते हैं ए के जो बी में न हो। तो यहाँ पर एलिमेंट बी में ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं हैं वो ए माइनस बी के रिजल्ट में आते हैं। तो यहाँ केवल एक ऐसा एलिमेंट 12 है जो बी में प्रेजेंट है, और ए का कोई भी एलिमेंट जैसे 3 6 9 15 18 21 नॉट प्रेजेंट इन बी, बी के अंतर्गत प्रेजेंट नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा 3 6 9 15 18 21। अब बाकी पार्ट आप इसके होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन 10 है इफ़ एक्स सेट दे रखा है, इसके अंतर्गत एलिमेंट है ए बी सी डी, एंड बाई सेट दे रखा है, इसके अंतर्गत एलिमेंट है एफ वी डी जी। फाइंड एक्स माइनस वाई,
फर्स्ट पार्ट है, सेकंड बाई माइनस एक्स है, थर्ड पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन बाई। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे। अब 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। हमने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो दोनों नंबर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पैकेट होता है रैशनल और इर्रेशनल, दोनों ही नंबर उसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। तो आर माइनस क्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ आर रियल नंबर है और क्यू यहाँ पे रैशनल है, तो आर माइनस क्यू में वो रिजल्ट में वो एलिमेंट आएंगे जो क्यू में नहीं होंगे, जो रैशनल नहीं होंगे। तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दिए नहीं है, तो बचे हुए आर के पास ऐसे एलिमेंट जो रैशनल में नहीं है वो होते हैं इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर रियल नंबर के पास हैं जो रैशनल नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है, पहला सेट गिवन है जिसमें 2 3 4 5 एलिमेंट दे रखे हैं एंड 3 6 दूसरा सेट दे रखा है। तो आर डिसजॉइंट सेट्स कह रहा है कि बताइए ट्रू है फॉल्स है। डिसजॉइंट सेट के अंतर्गत दो सेटों का इंटरसेक्शन लेने पर नल सेट आना चाहिए, अर्थात कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड पार्ट पे हम देखेंगे कि AEIOU है और यहाँ ABCD है, तो ए एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड पार्ट हम देखेंगे कि 2 6 10 14 और यहाँ 3 7 11 15 इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है, 6 है यहाँ तो 6 भी नहीं है, 10 यहाँ पर है फर्स्ट सेट में तो 10 सेकंड सेट में नहीं है, 14 फर्स्ट सेट में है तो सेकंड सेट में 14 नहीं है। तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट हमें प्राप्त होगा, अर्थात एम्प्टी सेट कह सकते हैं। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें दे रखा है पहला सेट 2 6 10 है और दूसरा सेट है 3 7 11। तो इन दोनों सेट में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर नल सेट आएगा, अतः ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। तो ये पार्ट आपका ट्रू है। तो यहाँ देखा आपने कि इन दोनों में कॉमन था, तो ये फॉल्स है। इन दोनों में कॉमन है, ये भी फॉल्स है। लेकिन इन दोनों में ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये ट्रू है। ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये भी ट्रू है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 का एंड हो गया और अगली वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.5 को एक्सप्लेन करेंगे।